फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। हो गया फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। देखो इफ n is any positive integer, if n is any positive integer, if n is any positive integer, then we define this or this. H इसको पढ़ते कैसे हैं? x टू दी पावर n फैक्टोरियल, ठीक है, x टू दी पावर n फैक्टोरियल लिखा हुआ है। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट में तुम लोग लिख लेना x इज टू पावर n फैक्टोरियल समझने के लिए, एंड दिस इज इक्वल टू x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus n minus 1. When the interval of differencing is, when the interval of differencing is unity. ओके, बार का क्या मतलब है? क्या समझते हो तुम लोग उसके बारे में? बस ये बताओ। मुझे भी मालूम था ये तुम लोग बोलोगे, बट यहाँ तो उसका मतलब नहीं है। एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है? ये कुछ ऐसा है, x माइनस n माइनस 1 ये लिखा हुआ है। आप ये समझो कि ये ब्रैकेट है यहाँ पे, ठीक है, n माइनस 1 पे ब्रैकेट है, मतलब जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हटाएंगे तो माइनस n प्लस 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो मतलब नहीं है जो आपको पता था, ठीक। यहाँ पे जब h की वैल्यू 1 होगा तो ही उस केस में ये होता है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज यूनिटी, मतलब दैट इज h इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैं x टू द पावर n फैक्टोरियल कर दूं या कुछ ऐसा कर दूं तो x माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस 3h, x माइनस n माइनस 1h, ये कब होगा? जब when the interval of differencing is h। नोट करो, लिखते रहो तुम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी, पेन रुकना नहीं चाहिए, ठीक है।
हो गई बात। ये किताब किसका है? नहीं, तुम्हारा है ना ये? मैं बाहर पता कर लेता हूँ, और किताब नहीं होगा तो ये किताब मैं आज ले जाऊंगा, ठीक है? कल मैं लेते आऊँगा इसको, मुझे एक दिन पढ़ के खत्म कर देना। चलो अब जरा एक काम करते हैं, आप बस इसकी वैल्यू बताओ जरा, क्या होगा? पक्का x, x, और अगर यहां पे x हो तो, अगर यहां 2 हो तो x, और h की वैल्यू 1 है, और x के पावर अगर 3 हो तो x माइनस 1, और x के पावर अगर 0 हो तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये x ही बचा रहेगा। एक मिनट, दिस इज 1 शायद, दिस इज 1, दिस इज, ये याद रखना, ठीक है? एक्चुअल में 0 करने पे पावर 0 होते ही हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है? तो x टू द पावर 0 फैक्टोरियल इज 1, x to the power 1 factorial is x to the power 2 factorial is x minus 1 and so on, ठीक है? नेक्स्ट लिख लिए। अब ऐसे जल्दी मिटाते रहेंगे हम। नेक्स्ट, फाइंड डिफरेंसेस ऑफ, फाइंड differences of x to the power n factorial and prove that ये क्या है? x टू द पावर n फैक्टोरियल, और ये है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को n टाइम्स इस पे ऑपरेट करना है। चलो एक बार पहले हम ऑपरेट करते हैं। क्या होगा? दिस इज इक्वल टू x प्लस h टू द पावर n फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर n फैक्टोरियल। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, इसको ब्रेक करो और इसको ब्रेक करो, ठीक है? इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस h, पहले तो आएगा x प्लस h, फिर आएगा x प्लस h माइनस h, तो क्या आ गया? x, फिर x प्लस h माइनस 2h, तो ये आएगा x माइनस h, फिर x माइनस 2h, और लास्ट में क्या आएगा? देखो यहाँ पे x प्लस h तो रहेगा ही, x की जगह पे x प्लस h रहेगा, माइनस n माइनस 1 h, यही तो होगा,
तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें, यही आएगा x प्लस 2h माइनस NH, x प्लस 2h माइनस NH। तो इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले क्या आएगा, x प्लस h माइनस एक मिनट, ऐसे कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखना। डैश 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 जब आगे जाएंगे तो n-1 तक हम जाते हैं, तो उसके पहले वाला क्या होगा, n-2 होगा। तो मैं लिखता हूं यहां पे x माइनस n-2h, और इसके बाद क्या जाएगा, x माइनस n-1h। अब इसको ब्रेक करो तो माइनस x माइनस h, x माइनस 2h एंड सो ऑन, x माइनस n माइनस 2, ये भी तो आएगा n माइनस 2h, और ये हो गया x माइनस n माइनस 1h। दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा होगा, कुछ गलत हो रहा है क्या, गलत तो हो ही रहा है। देखो जरा यहाँ पे, जब ये लास्ट तक जाएगा तो x की जगह पे x प्लस h, जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे, माइनस n माइनस 1h, ये आएगा। ठीक है, अभी रुकते हैं यहाँ पे, माइनस x माइनस h, x माइनस 2h और x माइनस n माइनस 1h, ये है। अब आप ये बताओ कि कॉमन क्या होगा दोनों में से, इसके पहले वाला बस टर्म बता दो क्या आएगा, इसके पहले वाला x प्लस h, देखो जरा उसके पहले वाला मैं टर्म लिख रहा हूं, मतलब कि यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा, x प्लस h माइनस n माइनस 2h, ये आएगा। ठीक है, ओके। कॉमन क्या होगा दोनों में से, ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, x प्लस h, ध्यान से देखना, ये एक्चुअल में क्या है, x प्लस h माइनस NH, यही तो है, x प्लस h माइनस NH।
करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस एच x प्लस 3h माइनस एन एच। कैसे समझाएं हम, क्या होगा, एक मिनट में देखता हूँ। कॉमन इसमें लिया गया है x माइनस एच x minus 2h and so on, x minus n minus 2h, ये काम किया गया है। और यहाँ पे बचा है आपका x प्लस एच माइनस एक्स प्लस n माइनस 1h। कैसे दिमाग लगाओ जरा। चलो इसको कल मैं बताता हूँ, यहाँ पे बस लिख लो क्या आएगा। ये लाइन मैं आपको कल समझाता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगा, देखो ये कैंसिल भी होगा ना इसमें कुछ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा, बच जाएगा आपका NH। देखो जरा, ये NH और ये H, अच्छा अभी भी H बचेगा, अच्छा हाँ ये H भी कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहां से मिलेगा NH, और ये जो है ना, ये क्या लिखा हुआ है, x टू दी पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर ये x टू दी पावर n फैक्टोरियल है तो हम n माइनस 1 तक गए, और n माइनस 2 होगा तो हम कहां तक जाएंगे, x टू दी पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल तक जाएंगे। ये चीज मैं आपको कल बताता हूं थोड़ा, ठीक है। अब देखो करेंगे क्या, जब आप डेल्टा स्क्वायर फाइंड करोगे, ये है क्या, डेल्टा टू दी पावर h टू दी पावर n फैक्टोरियल। जब आप डेल्टा स्क्वायर फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 h स्क्वायर और h टू दी पावर n माइनस 2 फैक्टोरियल। जब आप डेल्टा क्यूब फाइंड करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी n माइनस 1 n माइनस 2 h क्यूब h टू दी पावर n माइनस 3 फैक्टोरियल। और यही प्रोसेस जब आप करते करते डेल्टा टू दी पावर n तक जाओगे तो ये हो जाएगा x टू दी पावर n फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 3 to 1 into h to the power n into h to the power n minus n factorial, और n minus n factorial is factorial 0 और h to the power factorial 0 is 1। so और इसे हम क्या लिख सकते हैं, factorial n into h to the power n, यही हमें प्रूव करना था, delta to the power x to the power n factorial is x, ठीक है। यहां से चीजें समझ में आई, ठीक है। मैं इसको समझा दूंगा आपको, जल्दी करो। कॉलेज तो नहीं है आज, कितने बजे से, कितने बजे छोड़ना, 9:40 पे,
कहाँ पे है तुम लोगों का कॉलेज? सभी लोग यूनिवर्सिटी के हो? कौन यूनिवर्सिटी का नहीं है? अच्छा, तुम्हारा एडमिशन कहाँ है? MGPG। हो गया? h की वैल्यू अगर 1 हो, अगर आपके एग्जाम में ये पूछे कि डेल्टा टू द पावर n x टू द पावर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, तो आपके ये मन में आ जाना चाहिए कि h की वैल्यू क्या लिया हुआ है? 1। तो उस केस में आप h की जगह पे क्या लेकर के चलोगे? 1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बेटा देखो जरा, अभी हमने देखा कि x टू दी पावर m फैक्टोरियल की वैल्यू अगर हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस अगर इस पे ऑपरेट करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है? अगर h की वैल्यू 1 है तो पहले क्या आएगा? हम एक ही बार ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या आएगा? n x टू दी पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर हम ये कहें कि इसे डिफरेंशिएट करो एक बार तो क्या x के पावर n माइनस 1 आएगा? तो ये जो बिहेव करता है ना ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एज लाइक ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा स्क्वायर x टू द पावर n फैक्टोरियल फाइंड करो, इसका तो मतलब यही है कि डेल्टा ऑफ डेल्टा x टू द पावर n फैक्टोरियल, या इसका मतलब तो यही है, इसकी वैल्यू कितनी आई? n x टू दी पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल। n को मैं बाहर कर सकता हूं, ये हो गया आपका x टू दी पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसे एक बार डिफरेंशिएट करो, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर x टू दी पावर n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? n माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 2 फैक्टोरियल। डेल्टा क्यूब h टू दी पावर अगर n है तो क्या आएगा? n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू h टू दी पावर n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, सिमिलरली अगर आप डेल्टा टू दी पावर n h टू दी पावर n फाइंड करो तो ये आ जाएगा n माइनस 1 3 2 1 h टू दी पावर फैक्टोरियल 0 एंड दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, x टू द पावर फैक्टोरियल 0 इज 1। तो ये बताने का सिर्फ मेरा इतना पर्पस है कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को जब हम इस पे ऑपरेट करते हैं तो दिस बिहेव्स लाइक ओनली ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ठीक है बात? ओके, याद है?
चलें आगे। नेक्स्ट, to express a given polynomial, to express a given polynomial, to express a given polynomial to express a given polynomial in factorial notation। छोड़ दें, चलो इसको कलम